बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास खत्म हो गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास है उसमें आज ये फैसला होना था कि जो अदालत का हुक्म है क्या उसकी तामील होनी है या फिर जो ताकतवर बंद कमरों के अंदर हैं उनके उस फैसले की जिसमें वो कहते हैं हर सूरत इमरान खान को माइनस करेंगे, जो नवाज शरीफ को हमने गारंटीज दी हुई हैं वो गारंटीज पूरी करेंगे। तो उस हवाले से मैं आपको बता देता हूं कि आज बुनियादी तौर पे जो इजलास हुआ है वो इलेक्शन की तारीख दिए बगैर खत्म हो गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर इलेक्शन नहीं दी गई तो बहाना क्या बनाया गया है या बुनियाद क्या है, ऐसा क्या काम किया गया है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक एलामिया पढ़ के सुना देता हूं जिससे आपको मजीद आगे इस चीज की क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर वो करने क्या वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज कहा है जी, आज इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में मुनक्किद हुआ। इजलास में मौजूद मेंबरान इलेक्शन कमीशन के अलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट के फैसला मौरिखा 10 फरवरी 2023 को मद्देनजर रखते हुए इस पर अमल दरामद पर गौर किया गया। अमल दरामद नहीं, गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मौजूद अदालत के हुक्म के मुताबिक गवर्नर पंजाब से दरखास्त की है कि सूबे में जनरल इंतखाबात सूबाई असम्बली पंजाब की तारीख से मुतल्लिक मुशावरत के लिए कल मौरखास 14 फरवरी 2023 को मीटिंग के लिए मुनासिब वक्त दें। यानी अब उन्होंने क्या कहा है कि कल यानी आज के दिन तक टाल के गवर्नर पंजाब से मुशावरत के लिए कल का वक्त मांग लिया गया है। इस सिलसिले में जरूरी मरासला जारी कर दिया गया है, यानी गवर्नर पंजाब के ऑफिस को कॉन्टेक्ट कर लिया गया और इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में स्पेशल सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल लॉ को मुकर्रर किया है कि वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से गवर्नर से मुशावरत करेंगे और इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ करें ताकि इलेक्शन कमीशन आइंदा के लाहे अमल के ऊपर गौर करें। यानी लुब्बे लुबाब ये है, उन्होंने ये कहा है कि हम इस सिलसिले में गौर करेंगे कि आया इसके ऊपर अमल दरामद होने वाली जो बात है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के उन्होंने कहा था कि एक तो देखें ये फैसला अगर आज 10 तारीख को हुआ है तो 10 तारीख कहां पे है और आज का दिन जरा देख लीजिए कि 13 तारीख है। आपने 2-3 दिन इजलास नहीं किया और इजलास न करने के बाद अभी आपने गवर्नर पंजाब से मुशावरत करनी है। मिसाल के तौर के ऊपर कल गवर्नर पंजाब आपको वक्त अगर इन केस नहीं देते तो इसका मतलब है मजीद डिले का शिकार हो जाएगा, अगर दे भी दें तो ये मजीद ताखीर का शिकार हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पूरे का पूरा डिलेइंग टैक्टिंग 1 महीना होने वाला है, बल्कि हो चुका है, 30 रोज हो चुके हैं पंजाब असेंबली को डिसॉल्व किए हुए। लेकिन पंजाब असेंबली डिसॉल्व किए हुए अभी तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा। और मैं आपको बता देता हूं, अंदर से खबरें ये आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन के लोग घबराए हुए हैं। उनके मुताबिक हुकूमत और बाकी सब भी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जवाब देगा और अदालत भी यही बात कर रही है। तो इसलिए अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन की तारीख दे दी जाए। लेकिन ये इलेक्शन की तारीख कब देनी है, इस हवाले से अब कल का दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इन्होंने अपनी तरफ से इजलास कर लिया है और जो गवर्नर साहब हैं अब वो क्या मुशावरत करते हैं, गवर्नर साहब क्या जवाब देते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरी जानिब इमरान खान इस पूरे सिनेरियो के ऊपर नजर रखे हुए हैं। आज भी फवाद चौधरी ने कहा कि अगर इलेक्शन की तारीख ना दी गई तो ये आइन शिकनी होगी। अब जरा खबर इस वक्त ये है कि इमरान खान ने आज अहम कौम से खिताब करना है। जब आप वीडियो देखेंगे तो शायद खिताब हो रहा हो या हो चुका हो, क्योंकि इस मोमेंट पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो खान साहब का खिताब इस वक्त जो है वो शुरू नहीं हुआ। तो इमरान खान जारी बात है आइंदा का लाहे अमल देंगे जिसमें जेल भरो तहरीक है या बाकी चीजें हैं वो उसके अंदर हमें नजर आ रही हैं। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी ना इधर खेल पा रही है ना उधर खेल पा रही है। वो कह रही है जी जहां से लगा आइन को खतरा है उसका मुकाबला करेंगे। इमरान खान के दौर में हमारा निजाम और आइन खतरे में था, अगर कोई गैर जमहूरी कदम लिया गया तो हम खामोश नहीं रहेंगे। अब मालूम नहीं है कि उनकी नजर में गैर जमहूरी क्या कदम है या किस चीज को वो समझते हैं, क्योंकि अभी मालूम अगर आइन के अंदर लिखा हुआ है 90 रोज में इलेक्शन होना, इलेक्शन ना होना भी तो गैर आइनी है, अब उसके ऊपर भी कुछ नहीं कर रहे। फिर दूसरा, पीपल्स पार्टी लाहौर के जिमनी इंतखाबात में भी हिस्सा ले रही है और पीपल्स पार्टी कराची के जिमनी इंतखाब में भी हिस्सा ले रही है, तो उनका पीडीएम से तो थोड़ा चीजें मुख्तलिफ हैं। लेकिन मैं आपको जो मजीद बात बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफे 70 मंजूर हुए हैं
उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब एक बार फिर अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया है। जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट से उनके 43 इस्तीफों वाला मामला आया और वो 43 इस्तीफे अदालत ने उसका अमल मुअत्तल कर दिया, वहां पे इलेक्शन भी रुक गया। अब खबर यह है कि अदालत ने इससे रुजू कर लिया है और इससे मुतालिक दरखास्त तैयार कर ली गई है जो अदालत के अंदर दायर कर दी जाएगी। अब उस सिलसिले में देखना यह है कि उसका क्या होता है कि अदालत उस पर दे पाती या नहीं दे पाती। अंदाजा हुकूमत का कीजिए कि मिनी बजट लाया जा रहा है, दोबारा से अरबों रुपए के आपके ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और सिर्फ 1 अरब रुपया, हुकूमत 1 अरब रुपए के लिए ये सब कुछ कर रही है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि सिर्फ पिछले चंद दिनों के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो इनको पैसे भेजते थे उसमें भी अरबों डॉलर की कमी आई है। जनवरी के महीने में तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस मजीद कम हो गई हैं और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 1 अरब 89 करोड़ 40 लाख डॉलर्स भिजवाए हैं और इस तरह से जनवरी में कम जो आने वाली रेमिटेंसेस हैं उसके अंदर 13.14% कमी हुई है। आप अंदाजा ये कर लीजिए कि पिछले महीने दिसंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 अरब 1 करोड़ 20 लाख थे, जिसका मतलब बहुत सादा सा है कि इसमें 1 अरब तो आपने यहां से कम कर लिया। आप उन पाकिस्तानियों को इज्जत नहीं देंगे तो वो फिर आपको पैसे क्यों देंगे। मैं आपको सिर्फ जनवरी 2023 जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है उस वक्त और जनवरी 2022 जब इमरान खान की हुकूमत थी उन दोनों का कंपैरिजन आपके सामने रख देता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने उसमें कमी हुई है। जनवरी 2022 के अंदर 2.2 अरब डॉलर पाकिस्तानियों ने भेजे। जनवरी 2023 के अंदर इन पाकिस्तानियों ने शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर 1.9 अरब डॉलर भेजे हैं। अब मुझे ये बताइए कि आखिर वो इनको पैसे क्यों दें जब आप इस किस्म की चीजें कर रहे हैं, जब आप उनको राइट्स नहीं दे रहे, आप उनको वोट्स नहीं दे रहे, आप उनकी बात नहीं सुन रहे, तो फिर जाहिर बात है आपके पल्ले कुछ ऐसा है नहीं है। और दूसरी जानिब ये अवाम को ये समझते हैं कि अवाम को चीजों का इल्म नहीं है। आपको याद है जब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने वाली बात हुई थी तो जनरल बाजवा के मामले के ऊपर हुआ क्या था कि उन्होंने इस सिलसिले में नून लीग ने भी वोट दिया था और शायद खाकान अब्बासी के मुताबिक ये उनकी गलती थी। आज जरा लतीफा सुनिए। लतीफा ये है कि जवेद लतीफ साहब जो बड़े तर्जुमान हैं इनके, उनके मुताबिक जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का वोट नवाज शरीफ के इल्म में लाए बगैर यहां मौजूद पार्टी के लोगों ने दिया। अब मुझे ये बताइए जनरल बाजवा का मामला हो और क्या ये आप समझते हैं कि नवाज शरीफ के नॉलेज में लाए बगैर ये काम हो सकता है? अगर हुआ है तो भी नवाज शरीफ इनकॉम्पिटेंट है, उनको सैक कर देना चाहिए, उनकी पार्टी के ऊपर कमांड नहीं है। अगर उनको इल्म था तो ये और 2 नंबरी है कि आप ये तो आपके क्या कहते हैं कि दामाद, घर का दामाद अगर ये कह रहा हो कि हमने उस दिन वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन कर दिया था जिस दिन हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का वोट दिया था, तो आप उससे आप अंदाजा कर लीजिए कि चीजें किस तरह से ये समझते हैं कि लोगों को हम ये करके तो शायद जो है वो चीजें अपनी मर्जी की कर लेंगे। अब ऐसा है नहीं है। अब पाकिस्तान बहुत तब्दील हो चुका है और नवाज शरीफ वहां पे बैठे हुए हैं। अब तलत जैसे लोग जो है वो परेशान है जी नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे, तो चौधरी परवेज इलाही ने इसके ऊपर बड़ा मुनासिब कहा है, उनका नवाज शरीफ अब वापस नहीं आएंगे। नून लीग ने कारकुनों को लारों पर लगाया हुआ है। नून लीग इलेक्शन से खौफजदा नहीं तो फिर हीले बहाने क्यों? नून लीग का गवर्नर पंजाब इलेक्शन की तारीख देने से क्यों गुरेजा है? कौम देख रही है कि 13 जमाती इत्तेहाद किस तरह से इलेक्शन से भाग रहा है। पीडीएम की हुकूमत ने मुल्क और कौम को मुआशी तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। शहबाज शरीफ की नाअहली ने अवाम को महंगाई और दीगर माली मुश्किलात से दो चार किया है। और जाहिर बात है जिस किस्म की चीजें आप कर रहे हैं तो इन चीजों के अंदर कोई आपको सपोर्ट तो नहीं मिलेगी। अब खबरें इस किस्म की आ रही हैं कि जनाब एक बार फिर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो दिफाई मुज़ाकरात हैं वो आज से शुरू हो रहे हैं। ये कोई इमरान खान के दौर में आखिरी बार हुए थे, उसमें फिर तातुल आ गया था, चूंकि कहा गया था कि आपको मुआफ़ी उस वक्त ही मिलेगी जब आप इमरान खान को निकालेंगे। और इमरान खान के निकालने के मामले के ऊपर हर कोई जस्टिफाई करना चाहता है कि आप ये बता दें कि इसमें अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। ऐसी चीजें नहीं है। उनसे ज्यादा अमेरिकियों से ज्यादा यहाँ बैठे हुए जो उनके टाउट्स हैं उनकी परेशानी है कि अमेरिका का नाम इसमें से निकाल दिया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।